वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आस कर दिए तो सारे चढ़दी कलाचे हो गए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो अभी 12th में है या जिन्होंने रिसेंटली 12th पास आउट करी है और वो कंफ्यूज है कि आई की पढ़ाई वो रेगुलर कॉलेज से करे या SOL से करे। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके कंसर्न को मैं समझ पाऊँ और उनका एक कंक्लूजन आपको दे पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी SOL की कि क्यों मेजरली स्टूडेंट SOL चूज़ करते हैं। सो SOL चूज़ करने के लिए मेजरली उनका मेन मोटिव यही रहता है, या तो वो कोई तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या साथ के साथ कोई कोर्स कर रहे होते हैं या फिर कोई जॉब कर रहे होते हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं होते, फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, तो वो सोचते हैं कि रेगुलर कॉलेज में जाएंगे तो हमें फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि ज़्यादा होती है, जबकि सेम डिग्री हमें कम पैसों में डिस्टेंस एजुकेशन में मिल रही है, तो हम क्यों ट्रैवलिंग में अपना पैसा वेस्ट करें या फिर कॉलेज में जाके वेस्ट करें, है ना। तो कई ये कंसर्न लेके सोचते हैं एंड कई लोग सिर्फ उन्हें डिग्री चाहिए होती है तो इसलिए SOL से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। सो अब बात करते हैं SOL की कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं SOL के। SOL के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपको वीक में एक बार ही कॉलेज जाना होता है, जो आप संडे को जाते हो, जहाँ आपके लेक्चर्स लगते हैं, आपको अटेंड करने होते हैं। इन लेक्चर्स में से आपकी अटेंडेंस मायने नहीं रखती। SOL में आपकी जो अटेंडेंस होती है वो मैंडेटरी नहीं रहती, 75-65 होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मतलब अटेंडेंस आपकी अगर लैक भी करे तब भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, तो अटेंडेंस की आपको टेंशन नहीं लेनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप साथ के साथ, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है, साथ के साथ वो अपना काम भी कर लेते हैं। सो ये मेजरली इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। बट एज अ रेगुलर स्टूडेंट मैंने जो फील किया है, मैंने जो देखा है, मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगी। रेगुलर कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर कॉलेज लोग सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज हम मंडे टू फ्राइडे जाते हैं तो बहुत हैक्टिक रहता है काइंड ऑफ, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट कुछ पता रहता है कि आपका सब्जेक्ट किस बेस पे है, उसका थोड़ा सा आपको पता रहता है कि हाँ, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किस चीज़ पे पढ़ रहा हूँ, क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है। इवन तो SOL स्टूडेंट्स को इतने वो अवेयर नहीं रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं रेगुलर जाना पड़ता है, तो रेगुलर का भी एक बेनिफिट है रेगुलर कॉलेज में। वो कैसे है कि आपके जब इंटरनल्स होते हैं तो इंटरनल्स में आपके 10 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो टेस्ट आपका इंटरनल होता है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होती है और 5 मार्क्स का आपका जो है वो अटेंडेंस में मिलते हैं आपको। तो 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस में होते हैं। अगर आप रेगुलर जा रहे हो कॉलेज तो वेस्ट नहीं है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं जो आगे जाके आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में लगते हैं। वो ऐसा नहीं कि वेस्ट है, वो भी काम आता है आपके। इसके बाद सबसे मेन थिंग कि जब आप रेगुलर कॉलेज में होते हो आपको प्लेसमेंट मिलती है। वो प्लेसमेंट आपको 3rd ईयर में नहीं, हालांकि आपको 1st ईयर से इंटर्नशिप, जैसे आप 1st ईयर अगर आप फ्रेशर आप मतलब कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उस फ्रेशर को पहले वो अनपेड इंटर्नशिप देते हैं। तो इंटर्नशिप 1-2 महीने की होती है, उसके बाद 1st ईयर से ही बच्चे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड धीरे धीरे 2nd ईयर 3rd ईयर में वो और अर्निंग करने लगते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पाते, ट्रैवलिंग कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाते। जब आप पढ़ते हो रेगुलर कॉलेज में आप ये सब मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी मैनेज कर रही हूँ, मैं भी रेगुलर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं साथ के साथ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। इसके अलावा अगर आप देखो कि SOL में बच्चा कोई डेवलप स्किल्स नहीं कर पाता है, रेगुलर कॉलेज में देखो तो बच्चे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। आप चीज़ों को सीखते हो, टीम वर्क सीखते हो एंड मैनेजमेंट करना सीखते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉलेज में ये सब चीज़ें करते हो तो जब आप 3rd ईयर में आते हो या आपकी प्लेसमेंट होती है तो आप कुछ बता सकते हो कि हाँ, मैंने कॉलेज में ये किया था, मैंने वहाँ पे मेरी पोजीशन ये थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कॉलेज में मिलती है जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर कोई स्टूडेंट इसको सीरियसली ले।
सो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको रेगुलर कॉलेज चूज़ करना है SOL, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको रिकमेंडेड यही करूँगी कि आप रेगुलर कॉलेज चूज़ करो अगर आपके अच्छे परसेंटेज, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में आप काफ़ी चीज़ें नहीं सीखते हो, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सी चीज़ें अपने लेवल पे आप ग्रो करते हो, जो कि एक बच्चे को बहुत ज़रूरी होती है जब वो अपनी इनिशियल लेवल पे होता है 12th के बाद, और वो बहुत ज़रूरी भी होती है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आपकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो सब मैनेज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलती हैं, कैटेगरीज वाइज आपको फीस पे भी कंसेशन मिलता है, और इवन दो आपको इतना सपोर्ट मिलता है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर पाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप टू बी वेरी ऑनेस्ट पार्ट टाइम जॉब में आप फुल टाइमर्स के जितना अर्न कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ। मतलब आप जब बेसिक अगर एक देखो 12th के बाद जो आपको पे मिलती है, उतना पार्ट टाइमर में 6 घंटे 4 घंटे काम करके कमा लेते हो, और टेंशन वाली बात नहीं है। बस अपने लिए अपने एक राइट पाथ ऑफ एजुकेशन का चूज़ करो जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग ग्रेजुएशन को ना इतना ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं कि अब मोस्टली स्टूडेंट्स देखो तो उन्हें जॉब की टेंशन ज़्यादा लगती है ना, जॉब जॉब जॉब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, तो आपको जॉब कॉलेज के टाइम पर भी मिल जाएगी। और अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप में वो स्किल्स नहीं है, तो आप चाहे ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, आपको तब भी जॉब नहीं मिलेगी। तो इट्स अप टू यू कि आपकी पर्सनालिटी आप कैसे डेवलप करते हो। एंड कॉलेज लाइफ आपको यही सिखाता है। अगर आपके ग्रुप सर्कल अच्छा हो, या आप कॉलेज लाइफ में कुछ सीख रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है आगे आपकी जॉब के लिए भी और चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी। सो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हुआ हो। एंड मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप मैनेज ना कर पाओ, बट अपने लिए एक राइट जो ऑप्शन होता है वो चूज़ करो। दैट्स इट। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर करके बताइए। एंड इवन तो अगर आपके पास कोई भी सजेशंस या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।